नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे जो ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान राशि है, बुद्धिमान लगन है, उस लगन और उस राशि के जातकों के लिए उसके जो मेन प्लेनेट हैं, जो धन के कारक हैं, जो धर्म के कारक हैं, जो भाग्य के कारक हैं, वो धन के घर में ही प्रवेश कर रहे हैं। क्या फल मिलेगा आपको? कभी भी किसी ग्रह का स्वग्रही होना या कह लीजिए मूल त्रिकोणीय होना श्रेष्ठ फल देके जाएगा। भाई आप अपने घर में हैं और अपने घर में अपने शहर में हैं और अपने शहर में अपने मोहल्ले में अपने घर में हैं, आप बहुत मजबूत हैं, आपको पता है कहाँ पे क्या कैसे करना है, तो क्या लाभ मिलेगा? पूरे 1 वर्ष के पश्चात लगभग शुक्रदेव महाराज यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। तो पितरों के साथ शुक्रदेव भी स्वराशिस्थ हो रहे हैं। पॉइंट क्या है? जैसे पितर की कृपा आपको मिलेगी, शुक्र बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, हम भी तो बैठे हैं ना, हम आपके लिए बेहतर करेंगे। क्या मिलेगा, कब, कैसे, कहाँ, कितना? कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। अब तो पितर भी पधार रहे हैं। ठीक, शुक्रदेव भाग्यम फल सर्वदा नविद्यान च पौरुषम। आदमी का भाग्य साथ दे तो उसको नित्य नवीन अवसर मिलते हैं, और अवसर को व्यक्ति जो पुरुषार्थी व्यक्ति भाग्य में तब्दील कर देता है। इतनी सी बातें हैं। यहाँ पे आपको नवीन अवसर मिलेंगे। जो अवसर आपके सामने से आके चले जा रहे थे, काट दिए जा रहे थे, उन अवसरों में वृद्धि होगी। ठीक, आपके ऊपर एक बेवजह दबाव, बेवजह तनाव बना था, वो दबाव और तनाव खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि शुक्रदेव संसार में यत्र तत्र सर्वत्र जो चमक है, जो सुंदरता है, जो धमक है, वैभव है, उसके कारक है। तो यहाँ पे शुक्रदेव सुंदर फल देंगे, डेफिनेटली सुंदर फल देंगे। धन के घर में जा रहे हैं, वित्त मंत्री है। क्या है? वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय में रहेंगे तो अपना काम सुचारू रूप से करेंगे। आपके बर्थ चार्ट पे पहली राशि इनकी भाग्य की राशि है, तो आपके भाग्य की उन्नति करेंगे। देखो, धर्म जो है ना, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म को अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। अर्थ अगर है तो धर्म भी आगे बढ़ता है। अगर अर्थ ही नहीं है, अर्थ नहीं है ना, तो सब व्यर्थ है। ये पॉइंट लिख लीजिए, अर्थ बिना सब व्यर्थ। अर्थ आवश्यक है। आपको पूजा पाठ करना है, कोई अनुष्ठान करना है, राम मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक है ना, कितना पैसा लगा। अगर पैसा ना होता, वही दूसरे पार्ट को, छोटा पैजामा को भी तो कहा गया आप बना लो, उनके पास इकट्ठे नहीं हो रहा है। ठीक, हाँ, ये अलग बात है कि उनको कुछ उड़ाना होता तो पैसा इकट्ठा हो जाता। यहाँ पे जब आप पैसे रहेंगे तो बहुत सारे काम आपकी स्पीड से हो जाएंगे। पैसा बोलता है मित्र। आप देखो, बड़े बड़े लोग जिनके पास पैसे हैं, उनके पास MBA PhD किए हुए लोग लाइन लगा के उनसे नौकरी लेते हैं। बस जी सर, जी साहब, साहब बोलते रहते हैं मित्र। तो अर्थ के बिना सब व्यर्थ है। इसलिए आर्थिक रूप से बढ़ने का श्रेष्ठ समय है। कैसे बढ़ोगे? ऐसे आए और ऐसे बढ़ जाओगे क्या? नहीं बढ़ पाओगे। पॉइंट टू पॉइंट ध्यान में रखिएगा। जो भी ग्रह आ रहा है उसके अनुकूल वातावरण क्रिएट करना शुरू करिए। एक कथा है महाभारत से। देखो, कथा पढ़ते रहो, जिंदगी में व्यथा कम हो जाएगी। जो कथाएं हैं ना, हमें सिखाने के लिए है। महाभारत का युद्ध आरंभ होना शुरू हुआ तो भगवान कृष्ण से सहायता मांगने के लिए अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं। अर्जुन गर्व के कारण भगवान के सिरहने जाके बैठता है, और अर्जुन चूंकि मित्र थे या दास्य भाव उनके अंदर था, वो जाके पैर की तरफ बैठते हैं। भगवान जगते हैं तो पहले किसको देखते हैं? अर्जुन को। बोलते हैं पहले वर मांगने का अधिकार तुम्हें है। तो परिस्थितियों को अपने अनुसार निर्माण करिए। कोई आपको देने आ रहा, मुंह फुला के दूसरी तरफ बैठ जाओ। कुछ लोग होते हैं, आप उनके घर पहुंचो तो उस टाइम वो ज़्यादा फ़ोन पे बिजी हो जाएंगे। अरे, आपके लिए कोई टाइम निकाल के आया है, आप उसको अटेंड करो ना, फ़ोन साइड में रखो। लेकिन नहीं, एटीट्यूड दिखाएंगे हम, ठीक है? तो ऐसे एटीट्यूड वालों को करके आगे बढ़िए। खैर, यहाँ पे शुक्र के लिए आपको वातावरण क्रिएट करना होगा, क्योंकि शुक्र देने आ रहे हैं। आपको कोई बड़ा आदमी देने आ रहा है,
उसके पसंद की चीज़ें, उसको माला वाला पहनाइए, अरे भैया आप आए, हम धन्य हो गए। तो शुक्र महाराज को प्रसन्न रखना है, घर को थोड़ा सा साफ सुथरा रखना है, अपने कपड़े साफ सुथरे पहन के रखने हैं। मोबाइल है ना, अगर आप नेटवर्क में रहोगे, ऑन करके रखोगे तो पूरा नेटवर्क पकड़ेगा। आप एरोप्लेन मोड पे लगा दो, बिल्कुल चलेगा ही नहीं। उस तरह अपना नेटवर्क को ऑन करके रखना मेरे भाई। आप थोड़ा सा स्वच्छ कपड़े पहनेगा, स्वच्छ मतलब साफ सुथरे, जरूरी नहीं नए नहीं, इस समय सफ़ेद कपड़े जरूर पहनना। ये शुक्रदेव का गोचर है, ये गोचर हो रहा है 18 तारीख को। 18 तारीख से लेके 13 अक्टूबर तक श्रेष्ठ फल देंगे, मतलब ये आपको दुर्गा जी की कृपा भी दिलाएंगे, ठीक है, आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा मिलेगी। ओम आज से ही ओम ओम द्राम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः कहना शुरू कर दीजिए, रोज एक माला जपिए। देखिए इन दिनों में अगर मज़ा नहीं आएगा तो फिर वीडियो मत देखना, ठीक है, अगर नहीं मज़ा आया तो। और सफ़ेद कपड़ा पहनिए, थोड़ा परफ्यूम का इस्तेमाल रोज़ करिए, प्रतिदिन करिए, ठीक। जब भी मौका मिले गाय को गुड़ रोटी इत्यादि चीज़ें खिला दीजिए। जीवन साथी से अच्छा व्यवहार रखिए, एक गुलाब का फूल पुष्प उन्हें भी दीजिए, ठीक है ना। माता रानी के चरणों में, या जो भी आप अभी पितृपक्ष में जा रहे हैं ना, तो उनको भी लिए थोड़ा अच्छे ठीक ठाक से माला पहनाइए, वहाँ भी साफ सुथरा रखिए। आप कन्या लगन में हैं, और कन्या लगन का जो कन्या राशि का जो मूल है ना, मूल सुख का, वही पितर है। धनु राशि में जो मूल नक्षत्र है वो सुख का मूल है, और वो पितरों से रिलेट है। इसलिए आप अपने पितरों को प्रसन्न करके रखो, पितरों से कनेक्ट हो जाओ। देखो मूल नक्षत्र परंपराओं को लेके चलता है, नियमावली को लेके चलता है, और आप परंपराओं में नियमावली में रहेंगे तो आपके पितर पूरी एनर्जी आपको दे देंगे। बेटा लोभ, घर में क्या होता है, माँ बाप जो बच्चा जिम्मेदार होता है उसी को जिम्मेदारी देते हैं ना, बेटा ये चाबी लो, मैं जा रहा हूँ, जब तक नहीं आऊँ ध्यान रखना। तो आप अगर जिम्मेदार बनेंगे तो इस समय आपके ऊपर महत्वपूर्ण चीज़ें आपके पास आ रही हैं, आपसे कनेक्ट हो रही हैं। ओम द्राम द्रीम द्रोम शाह शुक्राय नमः का जाप करते रहिएगा, और थोड़ा सफ़ेद कपड़े पहनिएगा, परफ्यूम का इस्तेमाल कर करके कुछ साफ सुथरा रहिएगा, ठीक है। बेहतरीन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और विपरीत लिंगी से संबंध मधुर रखना ही होगा। चलिए खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।